हेलो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पर्व की, गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। जो मेरे YouTube चैनल का जो नाम था, जिसे आप प्योर लर्न के नाम से जानते थे आज तक, और उसका मैंने नाम कल चेंज करके GSB ऑफिशियल यानी कि गुरप्रीत सिंह बराड़ ऑफिशियल, जो मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह बराड़, उस नाम पे मैंने रख दिया है। तो आज से आपको देखने को मिलेगा इस चैनल का नाम GSB ऑफिशियल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक स्टोरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर मैं और मेरी बड़ी बहन हंसते खेलते कभी कभी कुछ गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा कर लेते हैं। बातों में ही मेरी दीदी मुझे बहुत कुछ सिखा देती है। एक दिन यूं ही बैठे बिठाए मैंने दीदी से पूछा कि दीदी, हमें जीवन में आने वाले दुखों का कैसे सामना करना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी इंसान से बहुत स्नेह करते हैं और उसकी दुख तकलीफ़ आपसे देखी नहीं जाती, तो ऐसे समय में क्या करें। तब दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई देखो, अगर आप सचमुच किसी इंसान से स्नेह करते हैं तो उसका भरोसा कभी मत तोड़िए, उसके विश्वास पर हमेशा खरे उतरिए। चलो मान लेते हैं कि आप उस इंसान की तकलीफ़ नहीं देख सकते और आप उससे अपार स्नेह करते हैं, तो भी आपको चाहिए कि आप उस व्यक्ति के आदर्शों पर चलिए, क्योंकि केवल बाहरी दिखावा ही स्नेह नहीं होता। स्नेह उसे कहते हैं कि जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दे। किसी इंसान के जीवन में हल्की सी मुस्कुराहट ले आना ही सबसे बड़ा काम है। अगर आप किसी व्यक्ति को तोहफ़ा देना चाहते हैं तो उसे मुस्कुराहट के 2 पल दे दीजिए, क्योंकि इससे बड़ा तोहफ़ा और कुछ नहीं हो सकता। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि ठीक है दीदी, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूँगा। फिर थोड़ी देर बाद माँ ने रसोई से दीदी को आवाज़ दी और दीदी उनके साथ घर का काम करवाने में जुट गई। पर मैं बैठकर ये सोचता रहा कि आखिर दीदी ने ऐसा क्यों कहा। मैं दीदी की बात का मतलब नहीं समझ सका और अपने हिसाब से बहुत सी अटकलें लगाने लगा ताकि दीदी की उस बात का मतलब समझ सकूं, पर मैं असमर्थ रहा। फिर कुछ दिनों बाद पापा ने माँ से बात की और कहा, अरे भाग्यवान, सुनती हो, मैंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का देख लिया है। मुंबई शहर का रहने वाला है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत संस्कारी है, खानदान भी अच्छा है। अपनी बिटिया राज करेगी राज, उसे वहाँ कोई कमी नहीं होगी। पिताजी ने माँ को लड़के की फ़ोटो दिखाकर कहा। माँ बोली, जी लड़का तो बहुत सुंदर है, सुशील है, दिखने में भी अच्छा है। अगर आप कह रहे हैं तो संस्कारी होगा ही। माँ ने भी हाँ कर दी और कुछ दिनों बाद दीदी को देखने घर पर लड़के वाले भी आ गए। पंडित जी को बुलवाया गया। दोनों की कुंडली दिखाकर शुभ मुहूर्त निकलवाकर हमने तैयारियां शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद वो घड़ी आ गई जब मेरी दीदी इस घर से विदा होने वाली थी। विवाह में बहुत से मेहमान आए थे। सबने वर वधू को विधिवत आशीर्वाद देकर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया। शाम के समय विदाई थी। जब विदाई का समय आया तो मेरी माँ और पिताजी की आंखों में आंसू थे। मेरी माँ मेरी दीदी से लिपटकर रोने लगी और दीदी भी रोने ही वाली थी कि उनकी नज़र अचानक मुझ पर पड़ी। तब उन्होंने अपने आंसू रोक लिए। मैं अपनी दीदी के पास आकर उनसे लिपटकर रोने लगा। मैं ये सोचकर उदास हो गया कि जिस बहन को मैं इतना स्नेह करता हूँ वो आज मुझसे दूर जा रही है, और पता नहीं कि मैं अपनी बहन से मिल भी पाऊँगा या नहीं। इस बात को याद करते हुए मेरी आँखों से टिप टिप अश्रुधारा बहे जा रही थी। तब मेरी दीदी ने मुझे ढांढस बंधाते हुए कहा कि पगले, रो मत, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। मेरे भाई, मेरी दुआएं सदा तेरे साथ रहेंगी और मैं तुझसे हमेशा मिलती रहूँगी। जब भी समय मिलेगा तो समय निकालकर मैं तेरे पास ज़रूर आऊँगी। पगले रो मत, अपनी इस बहन को हंसते हंसते विदा कर।
उनकी ये बात सुनकर मैं चुप हो गया और मुझे उनकी उस दिन वाली बात याद आ गई। मैंने सोचा कि यह मेरी दीदी का मेरे प्रति स्नेह ही था जो वो इतने बड़े दुख को अपने हृदय में दबाए ही रही, उसे जाहिर नहीं होने दिया। मैंने सोचा कि उस दिन बातों ही बातों में मेरी बहन ने मुझे कितनी बड़ी सीख दे दी थी। उस दिन मैंने स्नेह का असली अर्थ समझा था। खैर, दीदी तो अपने ससुराल चली गई, पर दीदी की वो सीख मुझे हमेशा याद रह गई। धन्यवाद।